जय हिंद बच्चों। डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल हिंदी अध्यापिका नम्रता गुप्ता आज आपको हिंदी पाठ 7 पढ़ाने जा रही हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो आपको पाठ 7 वो हार गया आपको बताने जा रही हूँ। यह पाठ कवि कमला चमोला द्वारा लिखित है। कवि कमला चमोला जी ने इस प्रस्तुत कहानी 2 लड़कों के बारे में है जिनमें गहरी दोस्ती थी। किसी बात को लेकर एक के मन में दूसरे के प्रति कुछ गलतफहमी पैदा हो जाती है और उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। तो देखते हैं कि उस मित्र की गलतफहमी किस प्रकार दूर होती है। तो आइए अध्ययन करते हैं। हिसार के 2 प्रमुख स्कूल, सीनियर मॉडल स्कूल और नेशनल पब्लिक स्कूल के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच हो रहा था। सबसे पहले बल्लेबाज के रूप में समीर और आलोक ने सीनियर मॉडल स्कूल की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत की। समीर अपने खाते में धड़ाधड़ रन जोड़ रहा था। आलोक के बाद और 3 बल्लेबाज भी आउट हो चुके थे, लेकिन समीर अभी 99 रन पर जमा हुआ था। बस 1 रन और फिर शतक पूरा हो जाएगा। उसकी टीम के खिलाड़ियों में बहुत उत्तेजना फैली हुई थी। खुद समीर का दिल भी घबरा रहा था। बल्ले पर उसके हाथ कांप रहे थे। तो आइए इसको समझते हैं कि जो हिसार का जो 2 प्रमुख स्कूल थे वो कौन से थे, सीनियर मॉडल स्कूल और नेशनल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों जैसे याद करना है कि इसमें समीर और आलोक थे। तो दोनों जो है कहाँ थे, समीर और आलोक सीनियर मॉडल स्कूल की ओर बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे थे। वहाँ पर एक दिन का मैच था, क्रिकेट का मैच था और सबसे पहले जो बल्लेबाज के रूप में समीर और आलोक ने सीनियर मॉडल स्कूल की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। समीर जो फटाफट मतलब जल्दी जल्दी रन बना रहा था और आलोक के बाद और 3 बल्लेबाज भी आउट हो चुके थे। मतलब आलोक के बाद 3 बल्लेबाज हार चुके थे, आउट हो गए थे, लेकिन समीर अभी भी 99 रन पर जमा हुआ था। बस 1 रन जो है पूरा करने में, शतक बनाने में, शतक होता है 100 रन जब बन जाते हैं उसको पूरा एक शतक बोलते हैं। तो उसकी टीम जो किसकी टीम थी, समीर की टीम के खिलाड़ियों में भी उत्तेजना फैली हुई थी। तो उत्तेजना होती है बेटा आवेश, एक्साइटमेंट। तो उत्तेजना, आवेश, एक्साइटमेंट, मतलब काफ़ी उत्तेजना थी, एक्साइट थे। खुद समीर का दिल भी घबरा रहा था क्योंकि वो लास्ट रन बनाना था शतक पाने के लिए। बल्ले पर उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो अपनी उस पर था ना, अंतिम प्राप्ति पर था शतक की, तो वो उसमें भी घबराहट उत्पन्न हो रही थी। नेशनल पब्लिक स्कूल के विपिन ने गेंद फेंकी। गेंद ने बल्ले से लगकर एक ऊंची उछाल भरी। समीर रन बनाने दौड़ पड़ा। तभी जोरों का शोर गूंजा, कैच कैच। तो क्या था, नेशनल स्कूल के जो विपिन थे उन्होंने तभी एक गेंद फेंकी और विपिन ने जब गेंद फेंकी तो वो बल्ले से लगकर वह काफ़ी ऊंची उछल गई और समीर जो है रन बनाने के, जैसा आप देखते हैं क्रिकेट मैच खेलते हैं कि जब गेंद दूर चली जाती है तो जो बैट वाला व्यक्ति है वो रन बनाने के लिए दौड़ता है। तो तभी जोरों से आवाज़ गूंज उठी, कैच कैच, मतलब कि वो जो है बॉल पकड़ी गई है। तो समीर ने मुड़कर देखा कि नेशनल पब्लिक स्कूल के फील्डिंग कर रहे
नितिन ने कैच ले लिया। मतलब जो आप एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि दो स्कूल हैं, सीनियर मॉडल स्कूल और नेशनल, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो न से नितिन है, तो नितिन ने नेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया था और समीर ने सीनियर मॉडल स्कूल में। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आराम से बता सकते हैं। तो कैच ले लिया नितिन ने, कैच ले लिया, फील्डिंग कर रहे नितिन ने। तो वह दुखी कदमों से चलता हुआ मैदान से बाहर आ गया। कौन आ गया? समीर। समीर दुखी कदमों से, क्योंकि उसका शतक नहीं मिला। दुख के साथ साथ अब वह गुस्से से भी जल रहा था। मतलब समीर को दुख तो हो रहा था, लेकिन उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसका जो दोस्त था ना नितिन, उसने ही गेंद पकड़ी थी। लेकिन नितिन, अब आगे चल के पता चलता है कि नितिन अपनी जगह सही है और समीर अपनी। तो अगर कोई और यह कैच लेता तो शायद उसे इतना दुख नहीं होता। मतलब क्योंकि समीर का दोस्त था नितिन, तो उसको ये दुख हो रहा है कि अगर कोई और कैच ले लेता तो समीर इतना दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके खास दोस्त ने उस कैच को ले लिया और उसका समीर का शतक नहीं बन पाया। पर यह कैच तो उसके जिगरी नितिन दोस्त ने लिया था। मतलब जिगरी मतलब फास्ट फ्रेंड था, बचपन का ही। नितिन बचपन से ही उसका पक्का दोस्त था। जैसा भी मैं बता कर चुकी हूँ कि नितिन बचपन से ही, जैसे आप नर्सरी KG से पढ़ो तो ऐसे ही आगे चलते रहते हैं, तो वो बचपन से दोस्त हो जाते हैं। तो दोनों के घर साथ साथ थे, 8वीं तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। मतलब दोनों के घर आसपास थे और वो 8वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। पर उसके बाद समीर ने सीनियर मॉडल स्कूल में दाखिला ले लिया और नितिन ने नेशनल पब्लिक स्कूल में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक पॉइंट से बताया कि आपको किस ट्रिक्स से याद करना है। समीर का नाम सै है तो आप ध्यान रखना कि सीनियर मॉडल स्कूल है, और नितिन का नै से नाम है तो इसलिए नेशनल पब्लिक स्कूल। तो ये आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ट्रिक्स पे याद करना। आज समीर गुस्से से भरा हुआ था। नितिन का क्या बिगड़ जाता अगर वह कैच छोड़ देता, मेरा शतक बन जाता। लेकिन नहीं, उसने तो लपक कर कैच ले लिया, उसकी दोस्ती को भी याद नहीं रखा। मतलब समीर के मन में जो विचार आ रहे हैं, तो समीर को गुस्सा आ रहा है, क्यों कि उसका शतक बन जाता। तो उसको वही बात आ रही है कि नितिन के को, मतलब नितिन का क्या बिगड़ जाता अगर वह कैच छोड़ देता और उसका शतक बन जाता। मतलब ये समीर के मन में विचार आ रहे हैं। तो आगे पता चलता है, मैच खत्म होने पर नितिन समीर के पास आया। कौन आया? नितिन समीर के पास, और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बधाई हो दोस्त, सच में तुम बहुत अच्छा खेले। तो मतलब नितिन ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी और कहा भी कि तुम अच्छा खेले। लेकिन समीर को लगा कि जैसे नितिन उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। उसने अपने कंधे पर टिका नितिन का हाथ जोर से झटक दिया और बोला, हाथ मत लगाओ मुझे धोखेबाज। तो जख्म क्या है? चोट है, और धोखेबाज है कपटी। मतलब जख्म इंजरी है और धोखेबाज है डिसऑनेस्ट। तो वो कह रहा है कि समीर को मतलब लग रहा है कि जैसे नितिन जो है उसके जख्मों पर नमक छिड़ रहा है, मतलब चोट पर नमक छिड़क रहा है, और ये एक नमक छिड़कना मुहावरा है बेटा। तो उसने अपने कंधे पर जो टिका हुआ हाथ था वह नितिन का हटा दिया, जोर से झटक दिया और उसे कपटी, हाथ मत लगाओ मुझे कपटी, मतलब धोखेबाज कह दिया। किसे कह दिया? नितिन को कह दिया। किसने कहा? समीर ने कहा। तो नितिन समीर से इस अजीबोगरीब व्यवहार पर भौचक्का सा रह गया। अजीबोगरीब है विचित्र, है ना, विचित्र व्यवहार है। मतलब जो ये अनोखा सा व्यवहार है उसको देखकर वह नितिन जो है भौचक्का रहा। और अब नितिन कहता है, कौन भौचक्का रहा? नितिन भौचक्का क्यों रहा? क्योंकि समीर का जो अजीबोगरीब व्यवहार को देखा। क्या बात है? अब ये कह रहा है, नितिन कह रहा है कि क्या बात है समीर, इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। अब वो जो है कह रहा है कि क्या बात है, इस तरह से तुम बात क्यों कर रहे हो, बड़े भोले बन रहे हो, दोस्ती की आड़ में अपनी जलन तुम इस तरह निकालोगे, मैंने सोचा भी न था। वो कह रहा है कि अब तुम इतने, मतलब समीर कह रहा है कि तुम इतने भोले क्यों बन रहे हो। अब मुझे नहीं पता था कि दोस्ती की आड़ में तुम इतनी तरह जलन निकालोगे जो तुमने मुझे शतक भी नहीं बनाने दिया। अब नितिन कह रहा है, मैंने क्या किया,
नितिन ने शांत स्वर में पूछा। तो अब आगे मैं धन्यवाद आपको। मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा, और अब इससे आगे का मैं दूसरी वीडियो में आपको यह पाठ पढ़ाऊँगी। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सबको यह समझ आ गया होगा। आपका दिन शुभ हो।